आज हम आप लोगों को सेकेंड चैप्टर में एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें पहला टॉपिक है बोहर्स एटॉमिक मॉडल। इसके पहले जितने भी मॉडल पढ़े हैं वो डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल या जो भी मॉडल आप पढ़े हैं या परमाणुओं का स्ट्रक्चर पढ़े हैं, सेल्फ आप अपने से पढ़ सकते हैं उसको। लेकिन जो 30% सब सिलेबस जो डिस्काउंट किया गया है उसके बाद उसमें केवल आपको बोहर्स एटॉमिक मॉडल से स्टार्ट करना है। क्या है इसका? किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के चारों ओर निश्चित वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं, परंतु परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जो निश्चित ऊर्जा की होती हैं, माने जिसकी एनर्जी निश्चित होती है। इन निश्चित ऊर्जा वाली कक्षाओं को ऊर्जा स्तर या स्टेबल एनर्जी स्टेट कहते हैं। इन्हें हम क्रमशः के, एल, एम, एन अंग्रेजी के बड़े अक्षर या n = 1, 2, 3 आदि से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात n = 1 या कैपिटल के तो यह बताया गया इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में है। n = 2 या कैपिटल L इसका मतलब होगा इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में उपस्थित है। इसी प्रकार दूसरा पासुलेट्स जो हाइपोथेसिस है बोहर्स एटॉमिक मॉडल का, उसमें यह है कि अस्थायी अवस्था में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम निम्नलिखित सूत्र से निकालते हैं। mvr = nh/2π। यहाँ m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, v क्या है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और r क्या है? रेडियस ऑफ ऑर्बिट है, और h क्या है? फ्लैंक नियतांक है, फ्लैंक्स कांस्टेंट है। अगर इलेक्ट्रॉन r दूरी पर स्थित किसी कक्षा में है और उसका मास स्मॉल m है और उसकी जो वेलोसिटी है जो वृत्ताकार में घूम रहा है टेंजेंशियल वेलोसिटी v है, तो एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं? मास mvr, मास गुणे वेलोसिटी गुणे रेडियस, और ये जो है हमेशा h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब n = 1 होगा तो h/2π होगा, n = 2 होगा तो 2h/2π होगा, या n = 3 होगा 3h/2π। इसके बीच की एंगुलर मोमेंटम प्राप्त नहीं होंगे। जब इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में घूमता है तब तक इलेक्ट्रॉन न तो ऊर्जा का अवशोषण करता है न ही ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। मीन्स इलेक्ट्रॉन जब एक ही कक्षा में घूमेगा न तो ऊर्जा को इमिट करेगा न तो एब्जॉर्ब करेगा, यानी कोई ऊर्जा का लॉस नहीं होगा। जब कोई इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरी ऊर्जा स्तर में जंप करता है तो दोनों कक्षाओं की ऊर्जा का अंतर डेल्टा ई वह विकिरण के रूप में उत्सर्जित या अवशोषित होती है एनर्जी। ई उच्च, ई हायर माइनस ई निम्न, ई लोअर दैट इज इक्वल टू डेल्टा ई दैट इज इक्वल टू एच न्यू। एच न्यू बराबर होगा hc/λ। एच क्या है? फ्लैंक्स कांस्टेंट। न्यू क्या है? विकिरण की आवृत्ति, फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। सी लाइट विकिरण का वेग, और डेल्टा ई अवशोषित या उत्सर्जित ऊर्जा। जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो इलेक्ट्रॉन का अवशोषण, ऊर्जा का अवशोषण होता है, और जब इलेक्ट्रॉन हायर ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। इस तरह से ये मेन पासुलेट्स आपको बताए गए हैं। इसी क्रम में आगे हमें बोहर्स एटॉमिक थ्योरीज को पढ़ने से क्या लाभ हुआ, क्या सक्सेस है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे, और इसकी क्या कमियां रह गईं इसके बारे में अध्ययन करेंगे।